बकरा की आयत नंबर 204 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो मिनन्नास और लोगों में से कुछ ऐसे होते हैं मैं यूँ जीबू का कि तुम्हें बहुत अच्छी लगती हैं कौलुहु उनकी बातें फिल हयाती दुनिया दुनिया की ज़िंदगी के बारे में। अब यहाँ पे जो यूँ जीबू का लफ्ज़ आ रहा है ये अजाबा से है और अजाबा का मतलब होता है किसी को ऐसे अंदाज में मुतासिर करना कि सामने वाला हैरान रह जाए। इस आयत मुबारका का कॉन्सेप्ट ये है कि बाज़ लोग दुनियावी नॉलेज इतनी ज़्यादा रखते हैं, उनकी मालूमात, उनका बयान करने का अंदाज़, उनका आर्ग्यू करना और उनकी बात का फ़्लो इतना ज़बरदस्त होता है कि वो पूरे मजमे को अपनी बातों की ग्रिप में ले लेते हैं। यूँ कहें कि अपने अंदाज़े बयान से और अपनी मालूमात से या अपनी काबिलियत से जो है वो एक सहर जो है वो सुनने वाले के ऊपर तारी कर देते हैं। ये उनका एक पहलू बयान किया जा रहा है। वयुशहिदुल्लाहु अला मा फ़ी क़ल्बिही और फिर इस बात के ऊपर वो अल्लाह ताला को अपना गवाह भी बना लेते हैं। बड़ी खूबसूरत बात कि सिर्फ़ वो दुनियावी लिहाज से सामने वाले को मुतासर नहीं करते बल्कि अल्लाह ताला को गवाह बनाते हैं, यानी कि जज्बाती पहलू भी, यानी कि वो अक़ल से ज़्यादा जज्बात से मुतासर करते हैं। उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो पूरे मजमे को जो है वो जज्बाती कर देते हैं और रुला भी सकते हैं। ये एबिलिटी उनके अंदर होती है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वह अलद्दुल ख़िसाम, लेकिन तुम्हारे दुश्मनों में सबसे ज़्यादा वो कटर होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा सख्त तुम्हारी दुश्मनी में ये लोग होते हैं। ख़िसाम का लफ्ज़ जो है ये ख़सम से है और ख़ास स्वाद मीम, इसका एक माना होता है कि अगर इसको मस्दर मुराद लिया जाए तो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन यही लोग होते हैं, और अगर इसको जमा का सीगा मुराद लिया जाए तो तुम्हारे सब दुश्मनों में सबसे बड़े दुश्मन यही लोग होते हैं। बाद मुफस्सिर किराम ने फरमाया कि ये शख्स अखनस बिन शरीक था जो मदीना शरीफ में नबी अलैहिस्सलाम के पास आया था, और नबी अलैहिस्सलाम के पास आके इसने बड़ी जो है मीठी मीठी बातें की थी और अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहा था कि मैं ईमान लेकर आया हूँ। लेकिन जब वो वापस गया तो रास्ते में मुसलमानों की खेतियाँ जला दी, उनकी मवेशियों को ज़बह कर दिया। तो ये आयत उसी पस मंज़र में नाजिल हुई हैं। लेकिन ये तो इसका एक ख़ास माना है, लेकिन अमूमी माना क्या है कि हर वो करैक्टर, हर वो शख्स जो कि इस तरह का किरदार रखता हो कि वो सामने से कुछ और नज़र आता है मगर हकीकत में वो कुछ और होता है। 205 में अल्लाह ताला इसी करैक्टर को मज़ीद यूँ बयान कर रहे हैं कि वइज़ा तवल्ला, कि जब वो उठकर नबी अलैहिस्सलाम के पास से गया, या ऐसे लोग जो होते हैं जब ये अपने सर्कल में जाते हैं सआ फिल अर्ज़ी, तो ये ज़मीन के अंदर कोशिशें करते हैं। किस चीज़ की कोशिशें करते हैं? लियुफ़सिदा फ़ीहा, कि वो ज़मीन के अंदर फ़साद फैलाएँ। और इनका फ़साद किस लेवल का होता है कि वो युहलिकुल हर्स व नस्ल, कि वो दो चीज़ों में जो है वो नुकसान पैदा करने की कोशिश करते हैं, एक इंसान के रिस्क में, उसकी खेती में, और वह नस्ल और उसकी नस्ल में। अगर इस आयत मुबारका को वसी पैमाने के ऊपर देखा जाए तो जो लोग ज़मीन के अंदर फ़साद करते हैं वो इन दो चीज़ों के अंदर बहुत दखल अंदाज़ी करते हैं। लिहाजा हमारी ख़ुराकों को जो है वो केमिकल बना दिया गया है और उसको जो है हर तरह से हमारे लिए नुकसानदेह बना दिया गया है। चाहे हमारा जानवर वो ख़ुराक खा रहा है तो वो असल से नकल में जा रहा है, चाहे वो हमारे बच्चे खा रहे हैं तो वो गोया कि असल ख़ुराक से नकल ख़ुराक में चले गए हैं, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम लोग फ़िज़िकली लिहाज से इंतहाई कमज़ोर और बीमार कौम होते चले जा रहे हैं। और अगर नस्ल की बात ली जाए तो सिर्फ एक जिस्मानी लिहाज से हमारी नस्ल को नहीं ख़राब किया जा रहा, बल्कि रूहानी लिहाज से, ज़हनी लिहाज से उन्हें ऐसी चीज़ों का आदी बनाया जा रहा है कि जो कि उनके लिए बहुत बड़ी तबाही का बायस बनने वाले हैं। तो ये फ़साद दुनिया में आज जिस तरीके से हो रहा है ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हो रहा है। पहले दौर का इंसान जो है वो इतना नुकसान नहीं पहुँचा सकता था किसी को, क्योंकि ज़राए इतने ज़्यादा नहीं थे। मगर आज का जो दौर है, आप किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरे बर आज़म में बैठ कर जो है आप किसी दूसरे मुल्क को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। लिहाजा ये मीडिया जिस तरीके से हमारी नस्ल को ख़त्म कर रहा है तो कौन कहाँ बैठ के किसको कहाँ कंट्रोल कर रहा है। लिहाजा ये तबाही बहुत बड़े पैमाने के ऊपर होती है जो ऐसे करैक्टर के लोग होते हैं। वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद, लेकिन अल्लाह ताला फ़साद करने वालों से कभी मोहब्बत नहीं करते। सूरह बकरा की आयत नंबर 206 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ा क़ील लहुत्तक़िल्लाह, जब ऐसे शख्स से कहा जाता है कि डरो अल्लाह ताला की ज़ात से, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि, तो ऐसे शख्स को उसकी इज़्ज़त गुनाह के साथ पकड़ लेती है। इसका आसान तर्जुमा क्या है कि ऐसे शख्स को उसकी बड़ाई का एहसास जो है वो उसको पकड़ लेता है कि मुझे कौन रोक सकता है, मुझे कौन टोक सकता है। मुझे कहा जा रहा है कि मैं खौफ करूँ, मैं अल्लाह ताला की ज़ात से डरूँ, तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले। तो गोया कि ये सारा तसव्वुर जो है ये इस लफ्ज़ के अंदर है कि उसको उसकी इज़्ज़त का भरम, जो कि गुनाह का भरम है, वो उसको आके पकड़ लेता है। फ़हस्बुहु जहन्नम, तो उसके लिए जहन्नम काफ़ी है। इस आयत मुबारका में देखें वइज़ा क़ीला, जब उससे कहा जाता है,
کون کہتا ہے کیا کہتا ہے یہ نہیں کہا جا رہا، مگر اگر کسی انسان کو بھی کہیں سے بھی نصیحت آئے تو اس کو ایکسیپٹ کر لینی چاہیے۔ یہ نہ دیکھے کہ نصیحت کر کون رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ نصیحت کی کیا جا رہی ہے۔ یہ معنی جو ہے وعظہ کی لالا سے ہے۔ اور پھر کوئی کسی کو سب سے زیادہ بہترین نصیحت کیا کر سکتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ہمیں زندگی میں یہ بات کہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے، تو ہمیں اس بات کا برا نہیں منانا چاہیے، ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اور اس کے جواب میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ ڈرنا چاہیے۔ لیکن جو شخص اس نصیحت کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے ڈرانے والے، تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے، تو جو نصیحت قبول نہیں کرتا فحسبہ جہنم، تو پھر جہنم ہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یا تو کسی انسان کو نصیحت کافی ہو جائے گی، اگر نصیحت کافی نہیں ہوتی ہے تو پھر جہنم کافی ہو جائے گی۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مہاد لفظ جو ہے یہ مہد سے ہے، اور مہد جو ہے وہ گود کو کہا جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک میں ماں کی گود کو، زمین کو بھی جو ہے وہ مہاد کہا گیا ہے، کیونکہ زمین بھی ہمارے لیے ماں کی گود کی طرح ہے۔ نرم اور گرم بستر کو بھی جو ہے وہ مہاد کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان وہاں جا کے بھی سکون حاصل کرتا ہے۔ اب اتنا خوبصورت لفظ جو ہے وہ جہنم کے لیے کیوں آیا ہے؟ یہ طنزاً آیا ہے کہ جیسے انسان ماں کی گود میں جاتا ہے تو ماں کی گود اس کو ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، شفقت سے، محبت سے۔ ایسے نافرمان انسان جب آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ اس کو ہر طرف سے گھیر لے گی۔ تو اتنا خوبصورت لفظ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول نہیں کرتے، تو ان کے لیے یہ نرم گود کیا بن جاتی ہے؟ آگ کی گود بن جاتی ہے۔ آتے ہیں پچھلے کردار سے بالکل مختلف کردار جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر دونوں کا موازنہ بھی کیا جا رہا ہے۔ من الناس، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، من یشری نفسہ، جو کہ اپنی ذات کو بیچ دیتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کی چاہت کی خاطر۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بہت مہربان ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ یشری جو ہے یہ بہت دفعہ آتا ہے، خریدنے اور بیچنے کا کانسیپٹ قرآن بار بار دیتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات کہ انسان کسی چیز کو جب خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اپنا مال یا اپنا پیسہ دے کے وہ وہی چیز خریدتا ہے جو اس کو بہت اعلیٰ لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے، بہت فائدے والی لگتی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ انسان اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اپنی ذات کو بیچ رہا ہے۔ تو اپنی ذات کو بیچ کے وہ اس سے زیادہ اور کیا قیمتی حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تو وہ مرضات اللہ ہے۔ ابتغاء جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں انتہا درجے کا شوق ہوتا ہے مرضات اللہ، اور مرضات جو یہ مصدر ہے، مصدر کے اندر وسعت ہوتی ہے کہ انہیں انتہا درجے کا شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنی انتہا پہ جا کے اپنا سب کچھ لگا کے جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیں۔ اور ایسے بندوں کو بھی اللہ پاک کی طرف سے کیا رد عمل آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کے لیے رؤوف ہو جاتا ہوں۔ اور رؤوف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ رافت ان سے ہے کہ بعض اوقات ہم کسی ایسی کیفیت اور جذبات سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سامنے والے کو کہتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے کہ میرے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہے، آپ میری کیفیت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ رافہ کے اندر یہ تاثر ہوتا ہے کہ کسی کا آپ کے دکھ کو ویسے محسوس کرنا، آپ کے جذبات کو ویسے محسوس کرنا جیسے کہ آپ خود محسوس کر رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے جذبات کو اور ان کی کیفیات کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔